नमस्कार दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनके कुछ कमेंट थे, जैसे इस एसएमपीएस पावर सप्लाई का जो रेगुलेटर सेक्शन होता है उसके बारे में जानकारी के लिए, और एरर एम्पलीफायर सेक्शन और ऑप्टो कपलर के बारे में। इस तीनों को डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। ये है एक एसएमपीएस पावर सप्लाई और ये है इसका आईसी, और जिसका नंबर है SD6834 यानी SD6834। अब इसका इक्विवेलेंट भी नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया है, जो कि 6830 और 6832, 6834 और 6835। ये एक दूसरे के जगह पे ये नंबर इस पे लग जाएंगे, इसका इक्विवेलेंट है। यहाँ पर देखें, ये एक आईसी यूज़ की गई है जो एसएमपीएस पावर सप्लाई के लिए। ये बहुत ही कम वाट का ये है एसएमपीएस, जो आपको एडाप्टर में भी देखने को मिलेगा, पीएफसी पावर सप्लाई में भी मिलेगा, जो कि पहला हमारा 5 वोल्ट रेडी होता है। देखिए, सबसे पहले इसके बारे में तो आप जानते होंगे कि यहाँ पे न्यूट्रल है और यहाँ पे लाइन है। अब ये जो हमारा लाइन फिल्टर का सर्किट है, यहाँ से जब ये सप्लाई इन होती है और सप्लाई इन होने के बाद यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा जो है 300 वोल्ट बन जाते हैं। बन जाने के बाद यहाँ पर फिल्टर कर लिया जाता है ये लाइन फिल्टर कैपेसिटर के द्वारा। फिर ये जो है स्टार्टिंग होती है इसकी सप्लाई, यानी ये जब सप्लाई जब पूरा रेडी हो जाता है तब यहाँ पे एक पावर जो है स्टार्ट होने के लिए रेडी हो जाता है। तो सबसे पहले काम इसका क्या होता है, वो होता है जैसे यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे ये लाइन फिल्टर, ये कैपेसिटर है, ये है इस दोनों रेजिस्टेंस, ठीक है। ये स्टार्टिंग वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के द्वारा, ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है। सबसे पहले यहाँ से जो है ये वोल्टेज, जब ये वोल्टेज बन जाता है तो सबसे पहले ये यहाँ पे सप्लाई इंटर होगी वोल्टेज, और इस रेजिस्टेंस के द्वारा ये लो वोल्टेज का ये लो वैल्यू का रेजिस्टेंस है, जिसके द्वारा यहाँ पे पिन नंबर 3 पे, यानी पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, पिन नंबर 3 पे इन होगा बीसीसी के रूप में फर्स्ट, यानी पहली बार। जैसे ये इन हुआ, इसके अंदर जो है मॉसफेट लगे हैं। जैसे मॉसफेट ये है, मॉसफेट का ड्रेन है, ये तीनों ड्रेन है मॉसफेट का, और ये है सोर्स यहाँ पे पिन नंबर 2। जैसे ये सप्लाई इंटर की, यानी जैसे ये वोल्टेज पिन नंबर 3 पे इंटर किया, इंटर करते ही ये मॉसफेट की स्विचिंग होगी अंदर से, और जैसे ये स्विच करेगा तो यहाँ पे जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस कोर में, और इस कोर में मैग्नेट फील्ड बनने के बाद तुरंत ही ये जो है यहाँ पर 2 चीज़ें आउट होगी। एक तो यहाँ पे जो वोल्टेज आउट होगा इस बाइंडिंग में, और दूसरा यहाँ पे, यानी एक साथ दोनों में वोल्टेज आउट होंगे। अब आप इसका कंफर्मेशन चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखेंगे तो यहाँ पे भी 1 सेकंड के लिए सप्लाई को चेक कर सकते हैं, और यहाँ भी जो है एक सेकंड के लिए सप्लाई को चेक कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ये दोनों रेजिस्टेंस के द्वारा इसमें जो है वोल्टेज इंटर होते हैं, और ये जैसे इंटर हुए यहाँ पे पिन नंबर 3 पे, जैसे इसको स्टार्टिंग सप्लाई मिली, स्टार्टिंग सप्लाई मिलते ही इसके इंटरनल मॉसफेट के गेट पे पल्स जाएगा, और ये ड्राइवर जो है तुरंत इस मॉसफेट को स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट होते हुए यहाँ पे जो है स्विचिंग होगी। फर्स्ट स्विच के दौरान, उसी दौरान यहाँ पर दोनों वाइंडिंग में एक साथ वोल्टेज निकलेंगे। स्विचिंग के दौरान इस दोनों वाइंडिंग में एक साथ, यानी एक ही समय में दोनों में वोल्टेज जनरेट होंगे। उस जनरेट हुए वोल्टेज को आप मल्टीमीटर से, पहले ही मल्टीमीटर का प्रॉब लगा कर रखे रहें, तो यहाँ से ग्राउंड से, और यहाँ पे आप वोल्टेज की कंडीशन को देख सकते हैं। और सेकेंडरी में अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस ग्राउंड से और यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं। मल्टीमीटर पहले लगा कर रखे रहें, और उसके बाद जैसे आप सप्लाई देंगे तो अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑप्टो कपलर भी फॉल्ट होगा तो भी 1 सेकंड के लिए ये आपको सप्लाई उस पर डिफ्लेक्शन मिलेगा मल्टीमीटर में, या उसके मल्टीमीटर में उसकी काउंटिंग चेंज होगी जो आप जिस रेंज में रखे रहेंगे, ठीक है। अगर डिजिटल होगा तो वहाँ पे काउंटिंग चेंज होगी, अगर एनालॉग मल्टीमीटर है तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन, जो नीडल उसका डिफ्लेक्शन करेगा वो संकेत देगा। अब यहाँ पर देखें, जिसका
हमको डिटेल बताना है वो है यहाँ पर देखें, ये है एक जो है TL431 लगा हुआ है। ये है ऑप्टो कपलर जो कि EL817 817। ये ऑप्टो कपलर का पिन नंबर 1 है और ये 2 है, ये है 3, ये है 4। ठीक है। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। ये इसका इनपुट है एरिया, प्राइमरी एरिया, और ये है सेकेंडरी एरिया, आउटपुट एरिया। ठीक है। अब इसमें जो भी वोल्टेज यहाँ पर बनेंगे, अब मान लीजिए 24 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। 24 वोल्ट को कांस्टेंट रखने के लिए यहाँ पे रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, जैसा कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ये क्वेश्चन था। अब इसको फिक्स रेगुलेट कैसे रहे, ये रेगुलेटर का जो मेन भूमिका किस कंपोनेंट का होता है, तो वो यहाँ पर आपको दिखा दे जिससे ये रिलेट करता है। देखिए यहाँ पे ये आया, ये ऑप्टो कपलर है। ऑप्टो कपलर का मतलब होता है, ऑप्टो मतलब ऑप्टिकल हुआ, शीशा। ठीक है। और कपलर मतलब जोड़ने वाला। अब ये इसका ये आउटपुट का और ये जो है इनपुट का, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी को जो जोड़ने का काम करता है, ये ऑप्टो कपलर के द्वारा होता है। यहाँ पे डायरेक्ट ना कनेक्ट करके, ना कनेक्शन करके दोनों ग्राउंड को अलग रखने की वजह से, क्योंकि यहाँ पे हाई वोल्टेज बनता है और यहाँ पे लो वोल्टेज बनता है, दोनों को ग्राउंड एक ना हो, दोनों को अलग करने के लिए ऑप्टो कपलर लगाया गया। अब ऑप्टो कपलर के द्वारा यहाँ पे इसके जो इंटरनल लाइट ग्लो हो रही है, इसी के रेज से इसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी इसकी जो हमारी प्राइमरी में होने वाले जो कंट्रोलिंग है, ये इसी के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। अब इसकी कंट्रोलिंग कैसे होगी, तो यहाँ से जो आउटपुट सप्लाई मिल रहा है, ये आउटपुट सप्लाई सीधे यहाँ पर आएगा। ये है एनोड, पिन नंबर 1 ऑप्टो कपलर का, और ये है 2, ये है कैथोड। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे दिखा दें आपको कि ये ऑप्टो कपलर का ये जो कैथोड है सीधे दूसरे कैथोड पे जुड़ा है, जो कि TL431 है। यहाँ पे जो है ये वोल्टेज आएगा, यानी यहाँ से सीधे निकला एनोड से कैथोड की तरफ। अब जो भी वोल्टेज यहाँ पर आ रहा है, अब कैथोड पे, यहाँ पे कैथोड से एनोड की तरफ वही वोल्टेज जाएगा जो इससे ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर देखें इसको फिक्स कैसे किया गया है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था रेगुलेटर सेक्शन का, वो ये है जो हमारा ये TL431 है। इसमें सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है जीनर, जो रेगुलेटर का काम करता है। जैसे जिसमें ये TL431 नहीं लगा है, एक ट्रांजिस्टर लगा, वहाँ पर देखते होंगे आपको मिलेगा वहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए हैं, जिनमें एक जगह पे जीनर लगा है जो एमीटर से कनेक्ट करता है। वही काम यहाँ पर देखें ये काम करता है, ये एक जीनर की तरह है। जीनर में क्या होता है कि जो भी इसके कैथोड पे वोल्टेज आएगा, तो इसके अनुसार ये एक वेरिएबल जीनर है, क्योंकि यहाँ से इसके रेफरेंस वोल्टेज फिक्स किए जाते हैं। अब रेफरेंस वोल्टेज को जो फिक्स किया गया है, अब उसके अनुसार यहाँ पे वोल्टेज फिक्स हो गए। ये जीनर इसके सप्लाई को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, यानी कंटिन्यू रेगुलेशन में रहता है। किसी कंडीशन में अगर यहाँ पे वोल्टेज मान लीजिए 11 वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया, या 20 वोल्ट है, उससे अधिक नहीं बढ़ रहे हैं, अगर प्रीसेट भी लगा है तो भी नहीं बढ़ रहा है, तो वहाँ पे एक PF होता है, एक PF यहाँ पे, एक PF और लगा होता है। हम इसका आगे नेक्स्ट वाले पावर सप्लाई में बताएंगे। ये शॉर्ट हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है तो भी वोल्टेज जो है हमारा फिक्स हो जाता है। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, तो इस PF के फॉल्ट की वजह से भी वोल्टेज ड्रॉपिंग यहाँ आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो वोल्टेज आया, अब ये जैसे जैसे यहाँ पे वोल्टेज, अगर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉपिंग हो रही है, ड्रॉप होगा तो ये वोल्टेज यहाँ कम होगा, यहाँ वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे भी वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम होगा, यहाँ पे वोल्टेज कम होगा तो उतना ही कम नेगेटिव मिलेगा, उतना ही यहाँ पे कम ये इंक्रीज होगा इसकी जो सप्लाई है ग्राउंड से। क्योंकि अगर यहाँ पर ये जो है ऑप्टो कपलर हमारा इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि अगर ये ऑप्टो कपलर को ओपन कर दें तो यहाँ पे सप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन आपको हम अपने एक वीडियो में बताए थे कि अगर आपको यहाँ पे कंफर्म करना है कि हमारा प्रॉब्लम इधर है कि इधर है, तो आप इस कंडीशन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे इस ग्राउंड से और यहाँ पे जो है एक मतलब प्रीसेट लगाकर
उसको जो है यहाँ पे होल्ड करके इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई बन रही है वो हमारा इधर का एरिया ओके है कि नहीं है। और वैसे इसमें आईसी बेस पे जो भी डिज़ाइन किए जा रहे हैं वो बहुत ही इजी, आईसी से क्या होता है इजी हो जाता है। जैसे एसटीआर क्या है, एज ए मॉड्यूल, तो जैसे जैसे हमारी पावर सप्लाई इंक्रीज मतलब इम्प्रूवमेंट होती जा रही है, तो वैसे वैसे इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ रहे हैं पावर सप्लाई में। अब इधर आपको एक ही आईसी बेस पे बहुत सारे जो पावर सप्लाई देखने को मिलेंगे कि उसमें कंपोनेंट बहुत ही कम यूज किए गए होंगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे हमने जो है सप्लाई को डिज़ाइन किया है। अब ये है रेगुलेशन सेक्शन, यानी जो रेगुलेटर का हमारा जो सेक्शन है ये है रेगुलेटर सेक्शन। जहाँ पे जीनर है वो चाहे ट्रांजिस्टर का है, अगर वहाँ पे जीनर लगा है तो वो रेगुलेटर है, अगर यहाँ पे है तो ये रेगुलेटर सेक्शन है। अब इसके बाद जो यहाँ पे कम या अधिक वोल्टेज हो रहे हैं तो यहाँ पे भी जो है ये वोल्टेज कम अधिक हो रहे हैं, यानी ग्राउंड से ये ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे पुल अप रेजिस्टेंस की तरह ये काम करता है। कैसे? वो जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, अब जो इस पे रेज पड़ेगा तो ये क्या करेगा, कलेक्टर टू एमीटर कनेक्ट होगा। अब इसकी जैसे इस पे ज़्यादा रेज पड़ा तो ये ज़्यादा कनेक्ट हो जाएगा, कम रेज पड़ा तो कम ही कनेक्ट रहेगा, यानी इसके बीच की रेजिस्टेंस की जो है वेरिएशन कम या अधिक होगी इसके फोकस के अनुसार। जैसे बहुत अधिक फोकस हो गया तो ये क्या करेगा, पूरा कनेक्ट कर देगा, ग्राउंड कर देगा। अगर यहाँ पे जो है फोकस कम हो गए तो कम रहेगा, कम, ऐसे पूरा स्प्रिंग की तरीके से ये काम करेगा। अब ये जैसे यहाँ पे ग्राउंड से ये यहाँ पे इसके सप्लाई फीडबैक जो है ये वोल्टेज अप या डाउन होंगे इसके अनुसार, जैसे जैसे इस पे लोड पड़ेगा। अगर नॉर्मल लोड है तो एक कांस्टेंट की तरह ये रेगुलेट करता रहेगा, ठीक है। किसी कंडीशन में अगर ये कैपेसिटर वीक हो गया तो यहाँ पे सप्लाई भी वीक होगी, सप्लाई वीक होगी तो यहाँ पे जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ इफेक्ट पड़ेगा फीडबैक के रूप में, और यहाँ इफेक्ट पड़ेगा तो यहाँ भी इफेक्ट पड़ेगा, समझे। इसी तरीके से ये पूरा हमारा जो है काम करता है लगातार। रेगुलेटर का मतलब होता है लगातार, रेगुलर, ठीक है। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करने का जो है एक कंटिन्यू जो जिम्मेदारी होती है इसका होता है हमारा TL431। इसीलिए रियर केस में आपको अधिक फॉल्ट देखने को मिलता है इसमें, क्योंकि इसको लगातार काम करना होता है और उसी किसी न किसी कंडीशन में ये कभी कभी लीकेज हो जाता है या फॉल्ट हो जाता है, जहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि वोल्टेज बढ़ता नहीं या ड्रॉप हो गया या कम हो गया। तो कई ऐसे हमारे पास कमेंट भी आए थे कि जैसे हम अलग से मॉड्यूल लगाते हैं तो भी वो मॉड्यूल ठीक से काम नहीं करता, क्योंकि मॉड्यूल का कनेक्शन यहाँ से लेकर और यहाँ तक करते हैं, इसको निकाल देते हैं। तो उस केसेस में क्या है कि यहाँ पे हमको देखना होता है कि अधिकतर ये जो है ये हमारा फॉल्ट हो जाता है, ये भी फॉल्ट हो जाता है। तो ऑप्टो कपलर और TL431 इसको चेंज करके ज़रूर देखना चाहिए उस कंडीशन में। और जो नेक्स्ट बात है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है इसका वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह काम करता है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस ये है जहाँ से इसको पावर, ये जो हमारा आउटपुट का वोल्टेज है यहाँ सीधे मिल रहा है इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे, और ये ग्राउंड है, दोनों के बीच में इसको रेफरेंस वोल्टेज दिए जाते हैं। वो होता है 2.4 या 2.5। ये जो है आपको फिक्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये रेफरेंस पिन पे। जैसे यहाँ पे इसका जो है ग्राउंड हो जाता है ये, और एक हो जाता है रेफरेंस, ठीक, और ये हो जाता है यहाँ पे इसका जो पिन नंबर 2 से जुड़ता है। ये है TL431। अभी ये जो रेफरेंस वोल्टेज है और ये जो पिन नंबर 2 से जुड़ता है, तो सबसे पहले आपको पिन नंबर 2 पर ना देख के यहाँ पर आपको चेक करना चाहिए 2.4 2.5 वोल्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आपको मल्टीमीटर लगाकर पिन नंबर 1 और पिन नंबर 2 पे, पिन नंबर 2 पे रेड प्रॉब और पिन नंबर 1 पे हमारा ब्लैक प्रॉब मल्टीमीटर का DC के लो रेंज पे,
या ऑटो रेंज पे रख के यहाँ पे 1 वोल्ट मिलने चाहिए। तो कोई भी सप्लाई है जहाँ पे ये TL431 यूज किए गए हैं या ऑप्टो कपलर ये 817 यूज किए गए हैं, तो दोनों का फंडामेंटल ये नियम है कि यहाँ पे जो 1 वोल्ट बन रहा है इसके लिए इस रेजिस्टेंस के वो वैल्यू डिफरेंस हो जाएंगे इसके अकॉर्डिंग। यानी अगर 12 वोल्ट का है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो जाएंगे, क्योंकि 1 वोल्ट के लिए जो भी यहाँ पे वो रेजिस्टेंस डिज़ाइन किए जाएंगे वो कैलकुलेटर के हिसाब से इसका अलग निकलेगा। और अगर ये आपको यहाँ पे कंफर्म ना हो तो हम जितने ये हैं हम सबका हम एक अलग थोड़ा इजी मेथड बताते हैं कि क्योंकि किसी किसी में ये रेजिस्टेंस के वैल्यू जो है डिफरेंस हो जाते हैं, वैल्यू बढ़ जाते हैं। तो इस वैल्यू के बढ़ने से भी जो है कई प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। अब इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, क्योंकि किसी किसी में जो है वैल्यू लिखे नहीं होते हैं, तो उनको कैसे देखें कि बहुत सारे अडाप्टर ऐसे हैं कि उसमें वैल्यू लिखा ही नहीं होता है। तो उसको हम एक आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इसके वैल्यू को कैसे हम किसी भी चाहे 12 वोल्ट हो, चाहे वो हमारा 24 वोल्ट हो, चाहे 110 वोल्टेज हो या 28 वोल्ट हो, कोई भी वोल्टेज के लिए अगर आउटपुट का है तो उसके अनुसार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है और यहाँ पे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस इस ऑप्टो कपलर के लिए है और ये रेजिस्टेंस वोल्टेज रेफरेंस के लिए है। यानी ये दोनों रेजिस्टेंस इसके TL431 के वोल्टेज जो यहाँ पे 2.5 को फिक्स करने के लिए है। तो यहाँ पे वोल्टेज भी डिफरेंस हो जाएंगे, वैल्यू डिफरेंस हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ पे अगर हमारा वोल्टेज आउटपुट अलग है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी अलग होंगे, लेकिन ये वही रहेंगे, ऑप्टो कपलर भी वही रहेगा उस सप्लाई में, और ये जो हमारा ये TL431 ये भी वही रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा, ये वोल्टेज रेगुलेटर है इतना। ठीक है, और ये ऑप्टो कपलर है जो फीडबैक के रूप में हमारा काम करता है, जो सेंस करने का काम करता है, वोल्टेज को सेंस करके, और इसके द्वारा यहाँ पे जो है रेज आउट करता है। तो इससे निकली जो रेज है तो वो क्या होता है, इसके बेस पे पड़ता है अंदर लगे ट्रांजिस्टर के, और ये फोटो ट्रांजिस्टर के बेस पे जैसे ही रेज पड़ेगा, जैसे ही इसकी कनेक्टिंग एमीटर टू कलेक्टर हो जाएगी, कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर रेज ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस लो हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऑन ऑफ का काम होता है ऐसे यहाँ पर भी समझें, तो इसी तरीके से ये काम करता है। और दूसरी बात, ये आईसी इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि करंट मोड PWM प्लस PFM कंट्रोलर विथ इनबिल्ट हाई वोल्टेज मॉसफेट, यानी इसी के अंदर ये मॉसफेट भी है, ड्राइवर भी है। अब एरर का बात आता है तो एरर एम्पलीफायर जो होता है इस आईसी के अंदर है, क्योंकि ये फीडबैक के रूप में जो भी वोल्टेज अंदर जा रहे हैं वो सबसे पहले एरर एम्पलीफायर में जाएंगे। एरर एम्पलीफायर से ही उसके गेट के जो स्विचिंग होगा, जहाँ पे PWM की स्विचिंग होगी, वहाँ से इसकी जो है कंट्रोलिंग को डिफरेंस करके वोल्टेज में कंट्रोल किया जाता है, यानी कांस्टेंट किया जाता है वोल्टेज को। तो ये यहाँ पे जैसे CS लिखा हुआ है, CS का मतलब हुआ करंट सेंसिंग, और ये BCC सप्लाई है जो कि सबसे पहले स्टार्टिंग सप्लाई यहाँ पे जाएगी। ये आईसी को काम करने का सप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। तो सबसे पहले जब यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं होती तो ये सप्लाई बनने के बाद इसी रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पर पिन नंबर 3 पर दिया जाएगा, और जैसे यहाँ पे स्विचिंग हो जाएगी और यहाँ पे सप्लाई बन जाएगा इस वाइंडिंग में, तो इस डायोड के द्वारा फिर ये जो है कांस्टेंट सप्लाई यहाँ पर कर देगा BCC। फिर जो सप्लाई फर्स्ट बार इससे मिलेगा, सेकंड में जो है ये अपना काम मतलब इसको संभाल लेगा, और फिर ये लगातार इसको सप्लाई देता रहेगा, जिससे कांस्टेंट ये यहाँ पर आउटपुट मिलता रहेगा। यही कंडीशन होता है कभी कभी कि ये पहली बार तो ऑन हो जाता है, अगर यहाँ पे ये ओपन हो गया या ये डायोड ख़राब हो गया, या किसी कंडीशन में ये भी अगर ये हमारा शॉर्ट हो जाए तो ऑन ही नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है इसका भी बहुत ही मेन रोल होता है, अगर ये वीक हो जाए तो भी आपका ये ऑन ऑफ में प्रॉब्लम होगा। अब उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से जो जैसे वोल्टेज बनेगा तो यहाँ पे मल्टीमीटर का जो स्टार्टिंग वोल्टेज यहाँ पे चेक करें। ठीक है,
ये स्टार्टिंग फर्स्ट वोल्टेज बनना चाहिए। अगर आईसी शॉर्टेज नहीं है तो इसको ओपन कर लें, यहाँ पे ओपन करके फिर यहाँ पर मल्टीमीटर से देखें तो यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। ठीक है, अगर वोल्टेज नहीं बनता है, ड्रॉपिंग है, तो ये हमारा कैपेसिटर भी वीक हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। क्योंकि आईसी सही रहेगी, कैपेसिटर के प्रॉब्लम से भी ये ऑन ऑफ का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा।